दोस्तों नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे HSN कोड के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि GST पोर्टल पे ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है कि अब से जो भी रिटर्न्स फाइलिंग होंगे उसमें HSN कोड डालना ज़रूरी है। HSN कोड डालने का मेन जो रीज़न है, अभी पहले भी हम लोग डालते थे लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो मैंडेटरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जैसे नहीं डालेंगे तो उसमें एक वार्निंग का साइन आएगा कि आपने HSN कोड नहीं डाला है। साथ ही साथ एक चीज़ को मैंडेटरी किया गया है, HSN कोड को सिलेक्ट करने का तरीका को। पहले हम लोग HSN कोड मैनुअली डालते थे लेकिन अब क्या है कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही सिलेक्ट करना है HSN कोड। तो वो कहीं ना कहीं एक जो बड़ा चीज़ किया गया है GST पोर्टल में, वो इसलिए किया गया है कि आप जो HSN का गुड्स खरीद रहे हैं और जो आप बेच रहे हैं वो सेम है कि नहीं। अगर वो सेम नहीं है तो फिर आपको दिक्कत इसमें आएगा कि आप जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं उसका HSN अलग है, आप जिस स्टॉक को बेच रहे हैं उसका HSN अलग है। ये तभी हो सकता है जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या फिर आप ऐसा कंपनी हो जिसमें कि आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो कंज्यूम कर रहे हैं और फिनिश गुड्स कुछ और ही दे रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है। लेकिन GST पोर्टल पे जो इनेबल किया गया है HSN का रिपोर्टिंग, वो इसीलिए किया गया है कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं उसी गुड्स को हम बेच रहे हैं, ताकि प्रॉपर्ली GST डिपार्टमेंट इसको प्रॉपर्ली रिकनसाइल कर सके। और आपके अपडेट के लिए बता दें कि GST R1 जब भी आप फाइलिंग करेंगे जनवरी 2025 का, तो उसमें HSN कोड आपको डालना है 4 डिजिट का अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना ज़रूरी है। और ये जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में, और अपना HSN कोड को जब कभी भी आप नया बिल बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि HSN कोड आपने सही डाला हुआ है, क्योंकि आप जो HSN कोड का सामान खरीद रहे हैं वही HSN कोड का आप सामान बना सकते हैं। तो इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि जब भी आप सामान खरीदें तो प्रॉपर HSN कोड आपका बिल में हो, ये चीज़ को भी चेक करवाना है। और जब आप सामान बेच रहे हैं तो उसमें भी प्रॉपर HSN कोड हो, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको B2B और B2C जैसे टेबल 12 जो भी है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जनरली HSN कोड रिपोर्ट करते हैं। तो टेबल 12 में 2 बाइफर्केशन आएगा कि B2B का इतना HSN कोड का इतना गुड सेल हुआ और B2BC का इतना सेल हुआ, तो दोनों चीज़ को कंबाइन करके वहाँ पे दिखाया जाना जरूरी है। तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि इसको डालना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं डालते तो वार्निंग साइन दिखाएगा, लेकिन वो फिर आप फाइल तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि 74 में प्रोसीडिंग चला जाएगा आपके ऊपर कि आप जो सामान खरीदे नहीं वो सामान को आप बेचे कैसे, अगर उसमें मिसमैच है इन द केस। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप HSN कोड डालें, और जब आप सामान खरीदें तो उसमें भी HSN कोड प्रॉपर तरीके से इनवॉइस में लिखा हुआ हो, और जब सामान आप बेच रहे हैं, जब बिल बना रहे हैं उसमें भी प्रॉपर HSN हो, और वही HSN आपका B2B और B2C का फाइलिंग जो R1 में उसमें भी रिपोर्ट मतलब तरीके से हो कि कोई डिफरेंस नहीं आया। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी अपडेट था GST के रिगार्डिंग, और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।